आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में बहुत जल्द बड़े आला पैमाने पर 14वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशनल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा अज़ीमुश्शान अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस को बड़े ही उम्दा अंदाज में आने वाले 4 जुलाई 2026 बरोज़ हफ्ता शाम 6 बजे बाद नमाज असर अंबेडकर भवन, मिल्लर्स रोड, नियर महावीर जैन हॉस्पिटल, वसंत नगर, बैंगलोर में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें कई सारी नामी ग्रामी दीनी शख्सियात, बड़े बड़े आलम दीन, मशाइखीन कसीर तादाद में शामिल होकर बेहतरीन अल्फाजों में वाज़ो खिताबात फरमाएंगे। बता दें कि इस उम्दा कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन गुलामान अशरफ वेलफेयर सोसाइटी जोधपुर हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद नूर मियाँ साहब अशरफी मुकर्रर खुसूसी की हैसियत से शिरकत फरमाएंगे और ख़वातीन औरतों के लिए भी यहाँ खुसूसी तौर पर पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया जाएगा। लिहाजा बेंगलोर शहर की तमाम आवाम, मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन भी इस आला और उम्दा 14वें अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर इस खास और खुसूसी प्रोग्राम से इस्तिफादा उठाएं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो तकरीबन 15 साल के कबल इनक़द किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह तब से आज तक अज़मत अहले बैत फंक्शन ये मनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि हर एक के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल की मोहब्बत सबके दिलों तक इसको पहुंचाया जाए और इसको आम किया जाए। आज लोग उनकी मोहब्बत में अपने आप को फिरके में बट लिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना एक वाहिद घराना ऐसा है कि तमाम लोगों को इकट्ठा करने का एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मरकज बना दिया है। आप कहीं पर भी जाएंगे, चाहे दरगाह जाए, खानखा जाए या कहीं और पे जाए, आज क्योंकि मुहर्रम का महीना है, आप 10 मुहर्रम नॉर्थ कर्नाटक जाइए, आप वहाँ कहीं पर भी आप ये नहीं बोल सकते कि कोई एक हिंदू है या मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए जितनी मोहब्बत जो मेरे हिंदू भाई अपने दिलों में रखे हैं, शायद मुसलमानों में इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं दिखाई देती। तो इससे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना एक वाहिद और इतना बुलंद वाला घराना है जो सारे दुनिया को जोड़ता है। इसको आम करने के लिए, क्योंकि आज मॉडर्न डे हो गया, लोग शिर्क और बिद्दत में पड़ गए हैं, तो सबको इकट्ठा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, जैसा कुरान मजीद में एक आयत है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये मोहब्बत से बढ़ के चीज़ है। मोहब्बत तो हर एक को करते हैं, अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बीवी को, सबको करते हैं, इतनी दूर तक अपनी जिंदगी को, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारी होती है सबको अपनी जिंदगी। कोई अपनी जिंदगी देना नहीं चाहता, सब चीज देने के लिए कुर्बान, लेकिन अपनी जो बहुत पसंदीदा चीज है सबको, वो है अपनी जान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब साहबा इकराम ने आके कुछ तोहफा देना चाहते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वही उतरी और उसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान अक़दस से ये फरमाया कि अगर आपको कुछ देना है तो मेरी आल से आप मोहब्बत करो, यानी आपकी जान से भी बढ़ के अगर मोहब्बत करना है तो मेरी आल से करो, तभी जाके आप कुछ देने के लिए अगर चाहते हैं तो यही हम चाहते हैं, दूसरा और कुछ नहीं चाहते, कुछ मुआवजा नहीं चाहते। आपको तो बिना कोई मुआवजे के आपको ईमान मिला, इस्लाम मिला, दीन मिला, कुरान मिला, सहाबा इकराम के नक्शे कदम जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तरबियत दी थी वो मिल गया। अपनी जान देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना मिला। कोई इसके लिए बदले में आपको कुछ मुआवजा नहीं है, लेकिन मवद्दत है।
تو الحمدللہ یہ ایک چیز ہے جو ہر ایک کو بانڈ کرتی ہے, ہر ایک کو ملتی ہے. الحمدللہ اس چیز میں صرف ایک ہدایت نہیں ہے, الحمدللہ ایک ایسی محبت ہے, ایسا ایک گھرانہ ہے جس سے ہر ایک کے گھر کے پریشانیاں, اور الحمدللہ بزرگان دین اولیاء اکرام جتنے بھی گزرے ہیں ان کا ایک ہی قول تھا کہ یہ گھرانہ یہ مشکل کشائی والا ہے. یعنی جتنے بھی بزرگان دین اولیاء اکرام گزرے ہیں, جب ان کو کوئی مشکل آتی تو صرف یہ گھرانہ ایک واحد ایسا گھرانہ ہے جو ان کی مشکل کشائی کرتی تھی. آج تو ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں, قصوروار ہیں, شرمسار ہیں اور سزاوار ہیں. اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان تمام سے پاک ہے, اولیاء کرام ہیں, جو خواجہ کے درجے پہ پہنچے ہیں, جو غوثیت کے درجے پہ پہنچے ہیں. جب ان کو مشکل آتی تھی, حالانکہ پاک ہے ان سب چیزوں سے, وہ ہر ایک چیز کی وہ احتیاط کرتے تھے, کوئی برائی سے اپنے آپ کو روک کے رکھ دیتے. لیکن ایسے لوگوں کو بھی جب مشکل آتی تھی تو صرف واحد الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جو اس کی یاد کر کے اور ان پہ جو بھی قرآن مجید پڑھ کے بخشتے یا نماز پڑھ کے بخشتے, تو وہیں سے ان کو رہنمائی ملتی تھی, اور وہیں سے ان کو پورا جو بھی ان کا آج 800 سال ہو گئے غوثیت کے مرتبے پہ جا کے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آج ان کو ہم یاد کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہنچنے کے لیے بھی ان کو مدد آئی تھی الحمدللہ, غیبی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے. تو آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے دامن پکڑا تھا پنجتن پاک کا, ان کو یاد کیا تھا, تو الحمدللہ ہم نے یاد کیے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں, میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں, محبت تو سب سے کرتے ہیں, محبت اپنی جان سے بھی زیادہ اگر آپ پیار کرنا چاہتے ہیں تو واحد دنیا میں ایک ہی گھرانہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ حق ادا کیا ہے, پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا, لیکن اتنا کرنے سے پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں آپ آ گئے ہیں. اسی کے نقش قدم پہ ہوتے ہوئے ہم الحمدللہ 14 سال سے یہ انعقاد کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, لوگوں کو جما رہے ہیں کہ یہ محبت اور یہ محبت تمام کے لوگوں میں پائی جائے, تاکہ وہ لوگ جو اسلام کے طور طریقے پہ زندگی بسر کرے, جیسا پنجگانہ نماز ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے, رمضان کے روزے رہے, اور دنیا کی ہر برائی سے بچنے کے لیے جو عمل کر رہے تھے, اسی عمل کا نام محبت ہے. اس کو 100% مکمل آپ اپنی زندگی میں لے لیں. اسی لیے ہم نے کئی علماء اکرام کو مدعو کیے ہیں, الحمدللہ ان کے جو طور طریقے ہیں, ان کی زندگی جو ہے وہ ایکسپریس کرے, کیونکہ وہ علماء دین ہے تو میرے سے زیادہ وہ جانتے ہیں, میں تو عالم نہیں ہوں. تو قرآن مجید, فرقان حمید اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ایک بہترین خطاب رہا. 14 سال سے ہم یہ انعقاد کرتے آ رہے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر شرکت ہوئے, آئے اور ہمارے سے جڑے, سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کو یہ پروگرام ہونے کے بعد سال بھر ایسا لگتا ہے کہ پروگرام پھر کب آئے گا, تاکہ ہم وہ جو پیاس ہے, جو سوس ہے, جو کھانے کے لیے تو پیٹ ہے, دنیا داری ہو گئی, لیکن جو اپنی روح کے لیے جو غذا ہے, الحمدللہ اس محرم کے مہینے میں اپنے آپ کو کچھ موقع, اپنا وقت نکال کے اس میں بیٹھ کے ان کی تعلیمات کو لے کے اپنی روح کے لیے کچھ غذا ان کو ہو جاتی ہے. الحمدللہ جو اس نیت سے آئے, جو بھی نیت سے آئے, الحمدللہ اگر بزرگان دین میں پائے ہیں اور خطاکار قصوروار لوگوں نے بھی اس سے فیض پائے ہیں, تو الحمدللہ قیامت تک کے لیے بھی یہ فیض کم ہونے والا نہیں ہے, انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا الحمدللہ. اور دل کو تازگی کرنے کے لیے اگر لوگ جاتے ہیں, صرف نماز پڑھ لیا آ گئے, لیکن دماغ یہاں وہاں گھوم رہا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جا رہا ہے ان کا دماغ. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے نکلے ہیں. اگر ان کے نقش قدم یاد کرتے رہیں گے, الحمدللہ میں 100% میں گارنٹی دے سکتا ہوں, آپ کی کوئی نماز
बिना आंखों के खतरे से और अल्लाह जल्ले जलालहू के याद के बिना आपकी नमाज भी बेकार नहीं हो। इंशाल्लाह एक ऐसा एक क्वालिटीज इसमें रखी गई है, इसमें ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सबका ईमान ताज़ा होने वाली चीज़ है। आपका ईमान ताज़ा करना है और दुनियादारी से वक्त निकाल के इस दीन की तरफ भी अपना रुझान निकालें। कई लोग हैं दीन के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, दीन वालों के लिए वक्त नहीं है, तो मुश्किल है इस दुनिया में दूसरे लोगों को आगे उभरने के लिए। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें है वो भी वक्त निकाले, जो इससे आरास्ता पैरास्ता नहीं है वो भी इसके अंदर जुड़े। फिरके तो है, लेकिन कितने भी फिरके आप हो जाए, जितने भी नए जमात आ जाए, लेकिन एक ऐसा वाहिद घराना है जो हर एक के लिए जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी। आप जिस तरह भी आप मोड़ना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन इससे आप दूर नहीं रह सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक कौल है कि ये आले हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो आपको मोहब्बत इस दुनिया में ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मरने के बाद उनके साए में आ जाऊंगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस है कि आप दुनिया में जिससे मोहब्बत करेंगे, मरने के बाद आप उन्हीं के साथ रहेंगे। आप बैकग्राउंड आप चेक कर ले सकते हैं कि आप किस किस से मोहब्बत दुनिया में के बुजुर्गान दीन औलिया कराम से किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल गलत नहीं है कि आप सबको तो जाना है इस दुनिया से, सबको तो मरना ही है। मरने के पास आप लोग किसी बुजुर्ग दीन से, अच्छे नेक अल्लाह वालों से रखे हैं मोहब्बत, तो वहीं पे है। लोग कहते हैं कि वो मर गए, मिट्टी में मिल गए, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत वाज़ेह तौर से कह दिया कि उनको जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी है, उनको मुर्दा मत समझो, वो जिंदा है, बल्कि आपको शऊर नहीं है, आपको शऊर नहीं है। ये कुरान मजीद का आयत है। तो आप मर गए बोल के मत कहिए जो अल्लाह की राह में गुजरे हैं। अल्लाह खुद उनकी गारंटी दे रहा कि वो जिंदे हैं और मैं उनको खाना पीना हर चीज से मैं उनको मुहैया कर रहा हूं। तो ये सब चीज़ें मैं भी 14 साल से इस तकरीरों में बैठ के थोड़ा बहुत मैं सीखा हूँ, जो मैं आपको मैं इस चैनल के थ्रू मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। आप भी इसके अंदर जुड़िए, उनके तालीमात हासिल कीजिए। दुनिया में जितने भी बुराए हैं, माँ बाप कंप्लेन करते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे गलत रास्ते पे गए हैं, ज्यादातर है बुराई है जो ड्रग्स का है। मैं 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, जो भी आले मोहब्बत से वाबस्ता रखा है वो ये ड्रग्स से महफूज रहेगा, ये तो गारंटी है। अगर आपका बच्चा ड्रग्स में है तो गारंटी है कि इनके खानदान से दूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से दूर है। अगर उनके तालीमात और उनकी मोहब्बत उनके दिल में रहती तो बिल्कुल वो गलत काम नहीं करता था, क्योंकि उनके क्वालिटीज पढ़ता। किताबें में कई किताबें हैं, हजारों किताबें हैं। उस जमाने में सहाबा इकराम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। जब बादशाह वक्त के बादशाह उनको बुलाते थे, बोलते थे कि मुझको मिनिमम 100 ऊंट चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा इल्म का खजाना है कि मुझको आपका पूरा महल चाहिए इसको अरेंज करके आपको रखने के लिए, इसलिए मैं जहां पे हूँ वहीं पे हूँ। तो आप समझ सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सिर्फ चंद सालों में रह के साहबा इकराम इतना ज्यादा नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया है। मैं गारंटी से कहता हूं कि दुनिया की कोई भी ऐसा मजहब नहीं है इतना नॉलेज कहीं पे अवेलेबल है ही नहीं। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि हम इस नॉलेज से हम अधूरे रहे, हम इस नॉलेज से हम दूर रहे। इसको हम पढ़ने के लिए अपना वक्त नहीं निकाला, ज्यादा से ज्यादा निकाला तो जुमा के दिन आधा घंटा हमने तकरीरें सुन के आके हमारी जिंदगी बनाने की कोशिश की, तो सिर्फ आधे घंटे में अपनी सारी जिंदगी 24 घंटे और 7 दिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा वक्फे में आधा घंटा दे रहे, और वो भी उसमें 50% करोड़ ऐसा है जो बयान के बाद सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने आते हैं। तो अब अपनी जिंदगी कैसे आप आगे अच्छी तरह से करेंगे। तो इसीलिए हमने एक बेहतरीन प्रोग्राम 14 साल से चला रहे हैं, इससे जुड़िए।
اور جو تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں فرقے اور اپنے آپ کو مت بانٹیے، یہ سب کے لیے ہے۔ اگر ہندو بھائی نے اگر عالم محمد کو اگر پہچان لیا تو جو کلمہ پڑھے وہ کیوں نہیں پہچان رہے؟ اور قرآن مجید کی آیت ویری کلیئر ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا مطلب احسان ہے۔ اگر انہوں نے احسان ہمارے پر کر کے گئے ہیں، اتنے سب چیز ہمارے پر چھوڑ کے گئے ہیں، تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس احسان کو چکائے، پورا نہیں چکا سکتے۔ اگر اس کا اگر ایک لمحہ بھی آپ اس کا اور ایک سنت بھی اگر زندگی میں آپ لے کے آئے تو آپ کی بھلائی ہے، آپ کے بچوں کی بھلائی ہے، آنے والے مستقبل اپنے بچوں، اپنے آنے والے پوترے نواسے جو بھی ان کی بھلائی کے لیے ہے، دوسرے کسی کی بھلائی نہیں ہے۔ تو اس تمام جو میں نے تقریبات میں نے سنا ہے، میں سوچا ہوں کہ اس کا تھوڑا بہت حق ادا کرنے کے لیے یہ فنکشن میں ہر سال میں انعقاد کروں۔ ہو سکتا ہے کہ 1000 لوگ آئے، 2000 آئے، 5000 آئے، اگر اس میں اگر ایک بندہ بھی اگر ہدایت پا لیا، میں سمجھوں گا کہ میری کوشش الحمدللہ کہیں نہ کہیں میری مغفرت کے لیے کام آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے کسی سے کچھ میں نے بھی نہیں ماننا ہے، میں نے بھی آپ کو ادھر آنے کے لیے کوئی فی نہیں رکھا ہے، میں نے ادھر جو بھی کیا ہے یہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ عالم محمد کا صدقہ ہے، جس کے صدقے سے میں یہ کر رہا ہوں، اور ان کی ہدایت ہے، ان کی ہدایت سے میں کر رہا ہوں۔ آپ بھی آئیے اور شرک اور بدعت میں مت پڑیے، بیٹھیے، سمجھیے، اللہ نے سب کو عقل دیا ہے، سوچو سمجھو کہ کیا ہم سچ بھی عالم محمد سے پیار کرنا ضروری ہے؟ کیا قرآن کی آیت جو ہے اس پہ ہم کو چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ اتنی سب ہدایت ہونے کے بعد پھر بھی ہم اگر فرقے اور بولیں گے اپنے آپ کو بٹوارا کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کہہ دیا کہ میری قوم 72 فرقوں میں بٹے گی، جتنا بھی بٹ لو لیکن دامن ایک ہے، اس دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا اور آخرت دونوں بھی سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور الحمدللہ یہ مجھ کو پکا یقین ہے، الحمدللہ ایسے عالم محمد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بھی قول کہا کہ اس پہ اس دامن کو پکڑے، اگر نہیں آپ کی کشتی پار ہوئی تو قیامت کے دن کیا میرا گریبان آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں؟ آپ محبت کرنے کے بعد اللہ نے آج ہمیں سزا دیا ہے، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ اگر عالم محمد ہے یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوترے ہیں، کوئی باہر والے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آل ہے، اگر وہی کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ اتنے سب چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم 72 فرقوں میں نہ بٹے، لیکن عالم محمد کا دامن پکڑے، اور دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ انشاءاللہ میں یہی اس میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے آپ کو تھوڑا بہت کنونس کیا رہے گا، اگر آپ پھر بھی کنونس نہیں ہوئے میرے باتوں سے، مہربانی کر کے آپ وقت نکالیں۔ حضرت نور میاں اشرف جو کچوچا شریف سے ہیں وہ آ رہے ہیں، ایک بہترین عالم ہے، ان کے تقریبات سے آپ انشاءاللہ اس سے فائز اٹھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اپنے دوست احباب جو گھر کے اپنے بھائی بہن بچے جو بھی ہیں ان سب کو لے کے آئے، عورتوں کا بھی پردے کا اہتمام ہے، اور ضیافت کا بھی لنگر عالم محمد کے نام سے لنگر بھی لٹایا جا رہا ہے۔ آپ اس سے بھی آپ جلوہ افروز ہو جائے، کیونکہ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے آگے سوال کیا کہ میرا دوست فلانا بندہ تھا، یہ مر گیا لیکن وہ آپ کے پاس آتا نہیں تھا، کچھ ملتا نہیں تھا، آپ کے اس میں دور رہتا تھا۔ تو حضرت غوث اعظم دستگیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی آل سے ہے، وہ کہہ رہے تھے کبھی ایٹ لیسٹ ایک دن تو میرے خانقاہ میں آیا تھا کیا؟ تو جو پوچھ رہے تھے سوال انہوں نے بولا کہ نہیں، وہ کبھی جانتے ہوئے بھی آپ کی خانقاہ کو نہیں آیا۔ اچھا زیادہ کبھی آ کے میرا خانقاہ کا لنگر کھایا تھا کیا؟ اور وہ نہیں، میرا خانقاہ کا لنگر بھی نہیں آیا۔ ایٹ لیسٹ زیادہ میری
खानखा की गली से कभी गुजरा था क्या? तो हाँ, आपकी गली से तो गुजरा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह उसकी मगफिरत करे, क्योंकि अल्लाह वाले ऐसे हैं जो जब भी कह देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मगफिरत होती। तो ये भी फंक्शन में आए क्योंकि तकरीबन 100 बारगाह से मशाखीन आ रहे हैं और तकरीबन तमाम बेंगलुरु के मसाजिद के उलमाए कराम आ रहे हैं और इतनी रूहानी महफिल है, इसमें आके बैठिए, कुछ भी अगर है एटलीस्ट कल इंशाअल्लाह आगे जाने से भी हो सकता है एक निजात का जरिया मिल जाएगा। क्योंकि जो भी मैं चल रहा हूँ आज कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं फलाने इसमें मैं चल रहा हूँ, फलाने फिरके के साथ चल रहा हूँ, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दिया कि कल तेरी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दे दी है कि मेरे हाल से जुड़ो, उनसे मोहब्बत करो, आपकी मगफिरत का एक जरिया हो जाएगा। क्योंकि लोग ऐसे भी हैं दुनिया में कहते हैं कि मैं हदीस को नहीं मानता, कुरान को मानता हूँ। तो ये जो आयत आई है ये कुरान में है, जो अल्लाह ने भेजा है, लेकिन जुबान थी मेरे आका नामदार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसीलिए खुल कहा गया, यानी जुबान मेरे रसूल की है लेकिन कलमात मेरे अल्लाह के हैं। तो अगर ये बात आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया और आखिरत का सामान है। मेहरबानी करके वक्त निकालिए, आइए, बैठिए और सोचिए। अल्लाह ने सबको अक्ल दी है और कई किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे फैज़ पाइए, पढ़िए और अपनी जिंदगी में क्वालिटीज लाइए और उसी क्वालिटीज को अपने बच्चों तक पहुंचाइए। आज माँ बाप बच्चों से मिलते नहीं, माँ बाप बच्चों को तरबियत नहीं करते क्योंकि माँ बाप ही बिजी है और जितना थक के आते हैं वो सिर्फ डायरेक्ट खाना खाए, सो गए या कुछ प्रोग्राम देखे। तो बच्चों के लिए वक्त निकाले, बच्चों की भी तरबियत करें। और ये दीन की बातें आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरे माँ बाप का सदका है जो शामों को एटलीस्ट 1-1 घंटा मुझको बैठ के तरबियत करते थे कि दीन क्या है, अहले बैत क्या है, नबी का घराना क्या है, नमाज क्या है। और मेरे वालिद अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, खजा कर देता तो मुझको नहीं बात करते थे, यानी नमाज नहीं पढ़ने से मुझको नहीं बात करते। मैं बोलते भाई पाबंदी करो, अगर तुम मुझको बात करना चाहता है तो पहले इशा खत्म करके फिर बात करेंगे। तो ये कंडीशन रखिए बच्चों को। और क्या मिलता है नमाज से, ये आज सवाल है, पढ़ के देखो क्या मिलता है। कुरान पढ़ो फिर आपको पता चलेगा कुरान से क्या मिलता है, हदीस पढ़ो आपको पता चलता है हदीस से क्या होता है। आप पढ़ते ही नहीं है तो बच्चों को अगर बोलते हैं कि मेरा बच्चा खराब हो गया, पहले आप दामने रसूल खुदा पकड़िए, उनके अहले बैत से पकड़िए, नमाज कायम कीजिए, कुरान मजीद पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जो घर से बरकतें नहीं रहेगी, घर की तमाम मनुष्यतें दूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मैसेज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। यही है कि आप सब आइए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इस जलसे को कामयाब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन लगातार 15 साल से इंसानियत की, कौम मिलत की खिदमत में लगा हुआ है। सारा हिंदुस्तान जानता है कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो प्रोग्राम से, कैसे प्रोग्राम से जब जब वक्त पड़ जाए कौम के गुरबा और मिस्कीन लोगों के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, ऐसे प्रोग्राम बनाना सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का सेवा है। इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जती खामद साहब माशाअल्लाह, जैसा कि टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, रूबरू शानदार रूबरू प्रोग्राम जो बैनुल अक़वामी सतह में होता है, कौम की सख्त जरूरत थी इसकी। उस प्रोग्राम को सारे हिंदुस्तान में कामयाब करने में हम कामयाब हुए। इसी हफ्ते अब तमाम जानते ही हर साल अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, 14वां अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस इस हफ्ते के दिन होने जा रहा है। गुलिस्तान शहर बेंगलुरु में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन जो वसंत नगर है, वसंत नगर में है बेंगलुरु में, जैन हॉस्पिटल के बाजू में हफ्ता 4 तारीख जुलाई के रहेंगे, अगले महीने के इंशाअल्लाह 6 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। अजमत अहले बैत, अजमत अहले बैत क्या है
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराना जो खुबानियां दिए, जो सबर हमें सिखाया, इसको आम करने के लिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जद्दोजहद कर रही है। जैसा कि चेयरमैन साहब बता रहे थे, बहुत सारे फिरके हैं, मगर असल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल की मोहब्बत ईमान की निशानी है। ये बहुत बड़ी बात है, ईमान की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज हमारे भाइयों को मालूम नहीं कि सिर्फ हमारे नबी ही सारा आलम के लिए रहमत बन के आए। इस बात को समझना चाहिए। हम लोग समझते हैं सिर्फ हमारे मुसलमानों के, सारी कायनात उनके सदक़े में चल रही है, तो सारे आलम के लिए आए हुए हैं। ये पैगाम जो है हमारे जो गैर भाई हैं ना, उनको भी पहुंचाना जरूरी है। इस मकसद से जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस करता आ रहा है। माशाअल्लाह बहुत बड़े बड़े आलिम दीन, सज्जादगान, खानखा के जिम्मेदारान तशरीफ फरमा रहे हैं। इस बार जो है शहजादे गौसे आजम सैयद मोहम्मद नूर मियां साहेब अशरफी, ये ऐसी शख्सियत है, मैं 2 दिन से देख रहा था कि जो बैनुल मुमालिक में इनके लिए 2-3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, इनको बुला के इनके बयानात सुनने के लिए। आज अल्लाह का फजल करम है कि शहर बेंगलुरु में अल्लाह जती खामद जैसे शख्सियत बेंगलुरु शहर में यहाँ पे मुकीम है, बहुत आसानी से इनको बुला के ले आई। ऐसा तो बहुत सारों को बुला के ले आते रहते हैं, मगर यह खास शख्सियत जो है, मैं देख रहा था 2 दिन से, बैनुल मुमालिक को जाने के लिए लोग 2-3 महीने का वक्त लेते हैं इनको लेके जाने का, तो बहुत आसानी से शहर बेंगलुरु को तशरीफ फरमा रहे हैं। यह हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम शहर बेंगलुरु में इनके प्रोग्राम में हाजिरी देने जा रहे हैं। और मैं इस मीडिया के जरिए अब तमाम को बता देना चाहता हूं, सारे हिंदुस्तान से, यह मरकजी सतह में चल रहा है, सारे हिंदुस्तान से सज्जादगान, जैसा मैं बताया, ऐसा आ रहे हैं। खास जो आ रहे हैं इनके नाम लेना जरूरी समझता हूं। मोहम्मद फजलुल्लाह खादरी हैदराबाद से तशरीफ फरमा रहे हैं। सैयद मोहम्मद कासिम खादरी कच्ची महल बीजापुर, खादर वली पीरान मुकंदा शरीफ, मोहम्मद हुसैन पीर हुसैनी साहेब करनूल आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं। सैयद खलीक अशरफ कचौजा शरीफ से तशरीफ फरमा रहे। ताहिर खादरी साहेब गंगावती से, मुंतजीब मोइनुद्दीन हुसैनी साहेब हैदराबाद से, ख्वाजा मोइन अहमद नूर बाबा LRT शरीफ से, अबू तरब खादरी और मोहम्मद सिराजुद्दीन साहेब, ये खास नाम है। इसके अलावा बहुत तादाद में, मैं समझता हूँ 1000 से 1500 मशाइखीन, सज्जादगान, खानखा के जिम्मेदार, हिंदुस्तान के बहुत सारे दानिशवरान और बहुत सारे सियासतदान, तमाम को मदऊ किया गया है। ये तमाम तशरीफ फरमा रहे हैं। ये बेंगलुरु वालों के लिए, जो यूपी, बिहार, हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, सिर्फ उलमा नहीं, उनके साथ लोग भी आ रहे हैं, तो ये अच्छा मौका है बेंगलुरु वालों के लिए। शहर बेंगलुरु में ऐसा जलसा होना, बाबरकत जलसा, यह खुशनसीबी की बात है हमारी। तो मैं खास कर जो बेंगलुरु में रहते हैं हमारे भाई, इनसे मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि आप तमाम अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सबके साथ मिलकर आकर इस जलसे में शिरकत फरमाएं। आपके लिए जो है, अपने जो बहनें हैं, खवातीन, इनके लिए पर्दे का इंतजाम किया गया है, अलग इनके लिए जो सीटें अरेंज किए गए हैं, और आपके लिए खाने का भी इंतजाम है। माशाल्लाह आप तमाम जानते हैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो है अपने भाई बहनों का खास ख्याल रखता है। हमें जो भी प्रोग्राम करती है, माशाल्लाह पहले जो लोग मेहमान आते हैं, जो हमारे जो गेस्ट आते हैं, और जो मेहमान दूसरे जो कॉमन आदमी भी जो भी आते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। देखिए अब ग्राउंड में कर रहे थे हम, ग्राउंड में जो बारिश का मौसम है, हमें क्या बारिश आता है, प्रोग्राम करती हो जाता, मगर हमें पहले जो है हमारी कौम का दर्द है दिल में। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के एक एक भी प्रोग्राम आप देखें तो उसमें कौम का जो दर्द रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम करे खाए चले गए, ऐसा नहीं। हर कदम पे हमारे कौम के भाई बहनों का
اور جو بھی ہندوستانی ہیں ان کا خاص خیال ہم رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے. انشاءاللہ بہت ہی شاندار پروگرام رہے گا. آپ تمام سے ادب گزارش ہے کہ آپ تمام تشریف لائیں, اپنے بھائیوں بہنوں دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ تشریف فرما کر. پھر سے تاریخ اور ٹائم بتا دینا سمجھتا ہوں, 4 تاریخ جولائی کے شام کو 6 بجے سے پروگرام شروع ہوگا. انشاءاللہ 10:30 بجے اختتام پہ آئے گا. اب تمام تشریف فرما کر اور خاص کر اپنے ماں بہنوں کو لے کے آئیے. اس میں مسئلہ ایسا ہے, 100 مرد حضرات حاضر ہونے سے بہتر ہے کہ 10 خواتین آئے. خواتین میں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیا ہے بدلاؤ کرنے کی. خواتین گھر کو بدلاؤ کرنے کا ایک ذریعہ جو خواتین ہی ہمیں ماں بہنیں ہیں. اس لیے بچوں کو اپنے تمام خواتین کے ساتھ لے کے آئیے. قدم اٹھایا تھا جو شہر بنگلور میں کافی سالوں سے امام کی حیثیت سے یا مؤذن کی حیثیت سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں مسجدوں میں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سال بھی الحمدللہ 5 علماء اور 5 مؤذنین کو منتخب کیا گیا ہے. انشاءاللہ امبیڈکر بھون میں جو پروگرام عظمت اہل بیت کانفرنس 4 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عصر سے تا دیر رات تک منعقد ہوگی, اس کانفرنس میں 10 علماء اور مؤذنین حضرات کو سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین صاحب ان کو کچھ تہنیت اور ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا. اس پروگرام سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام پورے شہر میں کیا جائے اور اپنے علماء اور مؤذنین کا خاص خیال کیا جائے. جس طرح انہوں نے قدم اٹھایا یہ بہت ہی بہتر قدم ہے, چونکہ علماء اور مؤذنین کے ان کا خیال کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور ان کا خیال کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. اگر آپ دنیا کا علم اسکول اور کالجوں سے لے رہے ہیں تو آپ کو دین کا علم اگر کہیں سے مل رہا ہے تو آپ کو مسجدوں اور مدرسے سے مل رہا ہے. تو اس چیز یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح اور قدم آپ اٹھاتے رہیں. لیکن میں شہر بنگلور کے جو بھی رؤسا حضرات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام بھی بڑھ کر اپنے علماء اور مؤذنین کا خاص خیال رکھیں. اور اس پروگرام میں تمام مسجدوں کے علماء اور مؤذنین اور آپ سے جڑے ہوئے تمام عوام الناس خواتین تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر عظمت اہل بیت کانفرنس کو کامیاب بنائیں. السلام